हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। हमने अभी तक छोटी क्लासेस में विद्युत विभव के बारे में पढ़ा है कि विद्युत विभव क्या होता है। हमारा कोई भी एक ऐसा वर्क डन होता है या कोई भी ऐसा कार्य होता है जिसमें क्या होता है, एक टेस्ट चार्ज को हम किसी अनंत से या इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाते हैं। तो इसको समझते हैं। देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। आपके पास में सपोज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है अभी, तो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ कर देते हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ये हमारे पास कोई भी क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो चार्ज है हमने वो लिया है सपोज क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे में ही हमने एक पॉइंट लिया है ए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या लिया है, एक पॉइंट लिया है, ए पॉइंट लिया है। और इन्फिनिटी पर हमने एक दूसरा पॉइंट लिया है, इस पर हमने जो टेस्ट चार्ज है वो लिया है, ठीक है, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेस्ट चार्ज। एक इन्फिनिटी पर हमने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लिया है। हमें करना क्या है कि ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है इसे हमें इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट तक लेके आना है। क्या करना है, इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट तक लेके आना है। तो ये जो हमारा वर्क डन होता है इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक चार्ज को लाने में, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो क्या होता है, हमें पता है कि टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और हमने जो यहाँ पर चार्ज लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ये भी क्या है हमारे पास में, पॉजिटिव है। तो यहाँ तक तो हमारा इजीली आ जाएगा चार्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पर हमारे पास वापस से क्या है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इसके बाद में इसको वापस ए तक आने में क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को तो क्या कर देते हैं, रिपल कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको वहां क्यू नॉट जो हमारे यहाँ चार्ज है प्लस क्यू, यहां से कहां तक आना है, यहाँ पर हमारे पास चार्ज क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से इसको आना है ए पॉइंट तक। तो यहाँ पर आने में इसका जो वर्क डन होता है, जो इसने वर्क किया होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इट मीन्स की क्यू नॉट चार्ज कहां तक आया है, ए पॉइंट तक आया है, और उसने कोई ना कोई वर्क किया है। तो अब हम क्या बात करेंगे, अगर यूनिट चार्ज की बात करेंगे, ये तो हमने टेस्ट चार्ज की बात करी थी। अगर इसको एज अ यूनिट चार्ज हमको बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, अगर यूनिट चार्ज की हम बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो इट मीन्स V इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट। तो ये होता है आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप क्या बोल सकते हो, वर्क डन इन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन जो हो रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब इसको हम लिखेंगे कैसे एग्जैक्टली वो देखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, हमने पढ़ा है कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमिन्स द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ए स्थित है, और हमें एकांक धनावेश को मतलब टेस्ट चार्ज को अनंत से कहाँ लेके आना है, उस बिंदु तक लाना है। और इसमें जो हमारा कार्य होता है, ये कार्य क्या कहलाता है, हमारा विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग विथआउट एनी एक्सेलरेशन, बिना त्वरण के जो हमारा वर्क डन हो रहा है, किसके हो रहा है, बिना एक्सेलरेशन के हो रहा है। अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V से। और V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट आ जाएगा। ओके, तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है, इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इट डजंट डिपेंड ऑन पाथ। ये जो होता है ये पथ पर निर्भर नहीं करता है, ये जो हमारा पाथ है इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और सेकंड क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी, जो हमारा इन्फिनिटी पॉइंट था, इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है,
जीरो होती है। और इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, वोल्ट, और वोल्ट को हम किस में लिख सकते हैं, जूल पर कुलम में लिख सकते हैं। ये चीज आपके 2018 में पूछी भी गई है कि जो जूल पर कुलम होता है ये किसका मात्रक होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जूल पर कुलम हमारे किस में आ जाता है, वोल्ट में आ जाता है। और वोल्ट किसका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। अगर इसकी डायमेंशन निकालनी है तो आप अकॉर्डिंग टू जो यूनिट है इसकी निकाल सकते हो। जूल अपॉन कुलम क्या हो जाएगा, जूल की। और जूल किसकी यूनिट होती है, हमारी जूल यूनिट होती है वर्क की। तो वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से अगर हम यूनिट निकालते हैं तो क्या आती है, जो डायमेंशन निकालते हैं m1l2t-2। और कुलम इट मीन्स हमें चार्ज की यूनिट तो पता ही है, ये क्या होती है a1t1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा m1l2t-3a-1। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका हो गया है, आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो हमने विद्युत विभव पढ़ लिया कि क्या होता है, कि अब विभवांतर क्या होगा ये देखो। विभवांतर में क्या होता है, हमारे पास में कोई भी एक हमने चार्ज लिया है पॉजिटिव, ठीक है, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज लिया है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, आउटवर्ड होगी। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज है, इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड गया आउटवर्ड। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी में ही हमने कोई एक पॉइंट लिया है यहाँ पर ए। क्या लिया है, कोई एक पॉइंट लिया है ए। इस ए पॉइंट को आना है पॉइंट बी तक। कहां तक आना है, पॉइंट बी तक आना है। तो इस ए पॉइंट को बी पॉइंट तक आने में जो कार्य होगा, है ना, वो कार्य हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो क्या होगा, हम अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पर ला रहे थे, और इसमें क्या होगा, हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या ले जा रहे हैं, हम चार्ज ले जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, चार्ज ही है। तो ये चार्ज हम ए पॉइंट से किस पे ले जा रहे हैं, बी पॉइंट पे ले जा रहे हैं। तो ये हमारा कहलाता है विभवांतर। अब देखो यहाँ पर हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं हम डेल वी से है। डेल वी इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, VB माइनस VA। इट मीन्स देखो यहाँ पर हमारे पास विभव तो लगेगा ही ना, तो यहाँ पर B पॉइंट पर जो विभव है वो कितना हो जाएगा, VB। जो हमारा पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, VB, और A पॉइंट पर कितना हो जाएगा, VA। अब किसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी, देखो जो चार्ज के नजदीक होगा, जो चार्ज के क्या होगा, नजदीक होगा, उसकी हमारे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज्यादा होती है। तो B नजदीक है, इट मीन्स कि हमारा जो VB है वो ग्रेटर देन किससे है, VA से है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, VB माइनस VA। और VB माइनस VA क्या हो जाएगा हमारा, WAB। हमारा वर्क डन किसके लिए हुआ है, हमारा A पॉइंट को B पॉइंट तक आने में हुआ है, और अपॉन में Q0। तो ये हमारी बात हुई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर इनको हम वर्ड्स में एग्जैक्टली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और ये वन पॉइंट एंड अनदर पॉइंट कौन कौन से हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये अगेंस्ट आ रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में आ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड जा रहा था, बट ये क्या आ रहे हैं, इसकी अगेंस्ट, उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ये जो होता है हम बोल सकते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, है ना। बट हमारा जो चार्ज जा रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, अगेंस्ट जा रहा है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरित किए ले जाने पर जो कार्य होता है वह उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल V से, विच इज WAB अपॉन Q0। यहाँ पर जो WAB ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, A से B, मतलब आपका जो आवेश है वो A से कहा गया है, B पर गया है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन भी वही हो जाएगी जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थी, ऐसा यूनिट भी क्या है, सेम है। तो अब हम बात करते हैं 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट क्या होता है हमारे पास, देखिए, इफ 1 जूल वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में,
1 वोल्ट क्या हो जाएगा, वही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक पॉइंट है ए, वही इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमारा जो चार्ज है वो भी है क्यू चार्ज है। इन्फिनिटी पर जो हमारा टेस्ट चार्ज था उसकी वैल्यू हमने क्या ले ली है, 1 कूलम। तो 1 कूलम का हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज है। इस 1 कूलम के टेस्ट चार्ज को कहाँ लाना है, पॉइंट ए पे लाना है। तो इस पे जो वर्क डन होता है, जो कार्य होता है, वो क्या कहलाता है, 1 वोल्ट। तो जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट के इक्वल होता है। और 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल पर 1 कूलम, या हम बोल सकते हैं जूल पर कूलम। तो ये बात हुई आपकी 1 वोल्ट की। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, देखिए 1 electron volt is that energy which is equivalent to the work done to move a unit charge to move by the potential difference of 1 volt। वह ऊर्जा जो किसी एकल मूल आवेश इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के विभवांतर के द्वारा गति कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा की क्या होती है, बराबर होती है। मतलब इसमें जो हमारा वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, एक तो हमारा जो चार्ज है वो, और एक हमारा जो विभवांतर है उसके क्या होगा, इक्वल, उसके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। मतलब हम W को तो क्या लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो क्या हो जाएगा, चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही आ सकते हैं। और विभवांतर हमने ले लिया है कितना, 1 वोल्ट, जो हमारा 1 वोल्ट है। अब देखो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो 1 वोल्ट है इसकी क्या होती है वैल्यू, जूल पर कूलम। तो कूलम से कूलम हमारा है क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। तो बचता क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। इसी पे बेस हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3.1। 3.1 में वो हमें क्या बोल रहा है कि कोई स्थान पर या कोई विद्युत क्षेत्र है उस पर विद्युत विभव कितना है, -15 वोल्ट है। इट मीन्स कि VA की जो हमें वैल्यू गिवन वो कितनी है, -15 वोल्ट हमें वैल्यू गिवन है। फिर वो बोल रहा है कि किसी दूसरे स्थान पर जो विद्युत विभव वो है V वोल्ट। वो हमने जो विद्युत का जो हमने डायग्राम बनाया था ना यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर कोई VA पॉइंट है, यहाँ पर कोई VB पॉइंट है। VA पर हमारा जो वैल्यू है वो है -15 वोल्ट, ये हमारी वैल्यू है। और इस पर हमारा जो वैल्यू है वो कितना है, VB पर V है। VB पर कितनी वैल्यू है, V है, तो हम यहाँ लिखते हैं VB इक्वल्स टू V। यदि 6 कूलम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 6 कूलम आवेश, मतलब यहां से यहां तक जो चार्ज जाना है वो चार्ज कितना जाना है, 6C जाना है। ठीक है, तो मतलब हमारा हमको चार्ज की वैल्यू भी पता है, हमको Q की वैल्यू भी पता है, Q नॉट की कितनी है, 6C हमारी Q नॉट की वैल्यू है। तो एक स्थान, पहले स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो कार्य होता है वो कार्य भी हमें दिया हुआ है 150 जूल। W की वैल्यू भी कितनी दी हुई है, 150 जूल हमारा वर्क है। तो हमें फाइंड करनी है V की वैल्यू, मतलब कि जो हमारे W की वैल्यू वो भी कितनी है, 150 जूल है। हमको इस V की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखो V की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, VB माइनस VA इक्वल्स टू क्या होता है, WAB अपॉन Q नॉट। ये हमारा फॉर्मूला था। अब आपको पता है सारी वैल्यू अगर हम इसमें अरेंज करते हैं तो VB की जगह हमें वैल्यू नहीं पता, VA की जगह हमारी वैल्यू कितनी है, -15। जो वर्क डन है हमको ये भी दिया हुआ कितना है, 150 जूल, और जो हमारा चार्ज है वो कितना है, 6 कूलम है। अब ये कितना हो जाएगा, V प्लस 15 इक्वल्स टू 150 जूल अपॉन 6 कूलम। अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास में, 25 वोल्ट आ जाएगा ना, जूल पर कूलम की जगह क्या आ जाएगा, वोल्ट, और ये है V प्लस 15। तो अगर आपको V की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा, 15 में से किसको माइनस करना है, 25 में से किसको माइनस करना है, 15 को। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 10 वोल्ट। इट मीन्स जो हमारा B पॉइंट था, B पॉइंट पर जो हमारा विभव था, जो पोटेंशियल था वो कितना था, 10 वोल्ट था। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और दोनों के अंदर जो अंतर है इन दोनों का वो भी आपको समझ आ गया होगा।